तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और हम आज जो प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे वो करंट अफेयर के जो चल रहा है हमारा उसमें आज चर्चा करेंगे। और आज का जो होगा थोड़ा सा अलग होगा प्यारे बच्चों। थोड़ा सा अलग कहने का मतलब आप लोग देख ही रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पर नाम लिखा है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि कुछ ऐसे करंट में न्यूज होते हैं जो वन लाइनर होते हैं। वन लाइनर का मतलब बहुत छोटे होते हैं लेकिन वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम तो बड़े लेवल वाले जो करंट है जो मुद्दा है उसका तो डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अब हमने सोचा है कि बीच बीच में ऐसे छोटे जो मुद्दे हैं उनको भी कवर कर लिया जाए, ताकि यहाँ से जो करंट अफेयर बनता है ना प्यारे बच्चों, वो सारी चीजें आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो मतलब कुछ अधूरा ना रहे, ठीक है ना। तो आज उसी के तहत हम अपना ये सीरीज चालू कर रहे हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। ये सीरीज अगर अच्छा लगेगा तो हम आगे इसको चलाएंगे, वरना हमारा जो करंट का मुद्दा चल रहा था वैसा ही वो चलेगा, उसमें कोई बंद नहीं करेंगे। लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि एक साइड से ये भी चलता रहे, ताकि करंट अफेयर के पूरे आयाम को हम लोग कवर कर लें, ठीक है ना। तो आज का जो प्यारे बच्चों पहला मुद्दा हम लेकर चलते हैं छोटी बातों में। पहला आपका है, आप लोग नोट करेंगे ज्यादा, हम यहाँ पे बोल दिया करेंगे, लिखेंगे भी। जो आपका WHO है ना, WHO जो हो रहा है अब क्या कर रहा है, वो पहले बोलता था प्यारे बच्चों क्या, कि जो कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस की सबसे पहले खबर किसने दिया, सबसे पहले खबर किसने दिया था कोरोना वायरस की, सबसे पहले जो खबर है वो किसने दिया था, चीन ने दिया था। ये किसने बोला, WHO ने बोला। WHO ने क्या हुआ, कहा था। लेकिन अब जो WHO है, अब WHO अब जो कह रहा है, वो WHO अब की बात जो कह रहा है वो बोल रहा है कि सबसे पहले हमने खबर दी। सबसे पहले किसने खबर दी, WHO ने क्या दिया है, खबर दिया है, खबर दिया है। तो किस चीज का सबसे पहले खबर दिया है, आपको पता है कि कोविड-19 के बारे में सबसे पहले खबर दिया है। किसने पहले ऐसा जो WHO ने कहा था कि चीन ने खबर दिया था, अब वो सच्चाई निकल कर आ रही है। WHO अब अपनी बात से मुकर गया, बोल रहा है कि सबसे पहले किसने खबर दिया, WHO ने दिया है। किसके बारे में, कोविड-19 के बारे में खबर दिया है। अब एक बात और आती है कि कब दिया है, तो याद रखना ये आपका 9 जनवरी को सबसे पहले, 9 जनवरी को सबसे पहले खबर दिया गया था। किसके बारे में, कोविड-19 के बारे में सबसे पहले जो खबर दिया गया था। अगर पूछ लिया जाएगा कब, तो कोविड-19 के बारे में 9 जनवरी 2020 को दिया गया था। लेकिन ये कोविड-19 का अगर नामकरण की बात पूछ लेगा, ये नामकरण कब रखा गया, तो याद रखना ये 11 फरवरी 2020 को सबसे पहले इसका क्या किया गया था, नामकरण रखा गया था। यानी कि कोविड-19 कब नामकरण रखा गया, तो 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 नामकरण। लेकिन सबसे पहले जो खबर दिया था कब दिया गया था, 9 जनवरी 2020 को। अब ये बोला कैसे हुआ ये खबर, तो WHO ने क्या कहा कि चीन में मेरा एक कार्यालय है, चीन में मेरा एक क्या है प्यारे बच्चों, कार्यालय, एक कार्यालय है। हर हर जगह इसका, हर देश में कार्यालय होता है ना, तो वैसे चीन में भी एक इसका WHO का कार्यालय है। उसके कार्यालय ने सबसे पहले जाकर ये जानकारी ली कोविड-19 की, और 9 जनवरी 2020 को यह जानकारी उसने दिया, और 11 फरवरी को सबसे पहले क्या किया था प्यारे बच्चों, नामकरण दिया था। अब एक बात यहीं पे आओ समझ लीजिए, WHO के व्यवहार से अधिकतर जो सभी देश है, लगभग सभी देश, बहुत अधिक देश हम मान सकते हैं, वो सारे देश क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। इसका मतलब है WHO आलोचना का शिकार बना हुआ है। WHO क्या हुआ है, आलोचना का क्या बना हुआ है, शिकार बना हुआ है, बना हुआ है। और खास तौर से आलोचना करने वाले देशों में खास तौर से किसने आलोचना किया है, अमेरिका ने किया है आलोचना। और अमेरिका ने बोला है कि अब जो WHO की फंडिंग होती थी
WHO की जो फंडिंग होती थी उस फंडिंग को सबसे ज्यादा कौन फंडिंग करता था, सबसे ज्यादा वित्त या पैसा कौन मुहैया कराता था, अमेरिका देता था WHO को। उसने कहा अब यह फंडिंग हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, यानी कि अब WHO से हम बाहर हो जाएंगे, यानी कि अमेरिका जो है WHO से बाहर हो जाएगा, WHO से क्या हो जाएगा, बाहर। और आप देखिए आपका जो न्यूज है अब आ गया है कि अमेरिका WHO से बाहर हो गया है। अगले 2 महीनों के बाद ये पूरी तरह से प्रस्ताव पारित हो जाएगा और वो WHO से हट जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना सबसे ज्यादा इसकी किरकिरी हुई है। अब एक बात और याद रखना, WHO के प्रमुख की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दिमाग में रखे रहना WHO की प्रमुख कौन है, प्रमुख, तो उनके प्रमुख का नाम है टेड्रोस। क्या नाम है प्यारे बच्चों, टेड्रोस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा ये आलोचना के शिकार रहे थे, माना जा रहा था कि चीन के साथ गठबैठ करके मतलब अपना मिली भगत करके टेड्रोस जो है चीन को सहायता पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये WHO का प्रमुख टेड्रोस है। अमेरिका की बात किया था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, आप लोग सभी जानते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए। और एक बात और है कि इतनी अगर आप लोगों ने बातें लिख लिया तो अब इसी जो है क्या बोलते हैं, एक फार्मूला 1 रेस कार होती है, तो उसको भी लिख लीजिए, फार्मूला 1 रेस कार, फार्मूला इस तरह से लिखेंगे, फार्मूला 1 रेस। ये जो है शुरू हो रहा है कोविड में। कोविड में सबसे पहले अगर ये फार्मूला रेस शुरू हो रहा है तो उस फार्मूला रेस का भी नाम लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। क्या नाम है, तो पूछा जा सकता है, तो लिख लीजिए ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इस फार्मूला रेस 1 जो होता है, जो गाड़ी को भगाते हैं खूब, तो यही है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। और अगर इसकी बात करें तो पिछले महीने दिसंबर में अंतिम हुआ था, ये तो अब शुरू हो रहा है, यानी कि कोविड में शुरू हो रहा फार्मूला रेस 1। अगर पूछा जा सकता है कोविड के दौरान कौन सा फार्मूला रेस 1 कार जो है शुरू किया गया, तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन की अंतिम जो फार्मूला रेस 1 था कब हुआ शुरू, तो याद रखना दिसंबर महीने में हुआ था। पिछला जो दिसंबर गया ना, इसी पिछले दिसंबर में यह अंतिम था, यानी कि फार्मूला 1 रेस कार अंतिम जो कराया गया था वो दिसंबर में कराया गया था। अब जो होने वाला है वो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है, जो फार्मूला रेस 1 कोविड-19 के समय में हो रहा है, ठीक है ना। तो इतनी जानकारी आप लोग दिमाग में रखे रहना, ये आपकी छोटी छोटी बातें थी, इसके बारे में 2-3 पॉइंट यहाँ से आपका निकल कर आ सकता है कि क्या निकल कर आ सकता है। कोविड का नाम सबसे पहले कब दिया गया था, कोविड-19 के बारे में जो है प्रथम केस कब आया था, और तीसरा कि कोविड में जो खेल चालू हो रहा फार्मूला रेस 1 वो, और आपके WHO के जो प्रमुख है टेड्रोस के बारे में। और फिर एक न्यूज निकल कर आया कि अमेरिका WHO से बाहर हो गया है और फंडिंग जो है रोक दिया है, WHO को जो देता था फंडिंग। इतनी सारी न्यूज आप लोग लिख लेना, ये करंट के सभी मुद्दे हैं, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन दूसरा करंट अफेयर लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा क्या है, अफगानिस्तान वर्सेस भारत, यानी कि अफगानिस्तान और इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जो इंडिया है वो अफगानिस्तान को क्या कर रहा है, समझौता किया है। अफगानिस्तान और इंडिया के मध्य क्या हुआ है, समझौता हुआ है। और ये समझौता कितने समझौता हुए हैं प्यारे बच्चों, ये 5 प्रकार के समझौते हुए हैं। तो लिख लीजिए कितने प्रकार के समझौते हुए हैं, 5 प्रकार के समझौते। और ये समझौता है क्या, तो आप लोग लिखेंगे शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए 5 प्रकार के समझौता किए गए। तो लिखेंगे क्या, शैक्षिक अवसंरचना के विकास हेतु समझौता हुआ है। यानी कि अब जो है भारत जो है वो अफगानिस्तान में शैक्षिक अवसंरचना का विकास करेगा। उसी के तहत अफगानिस्तान और भारत के मध्य समझौता हुआ 5 मुद्दों पर, और वो 5 मुद्दे इसी के तहत शामिल हैं, ठीक है ना। अब इसी में अगर बात करें तो कब हुआ था, 8 जुलाई 2020 को हुआ था ये, ठीक है ना। यहाँ पर इंडिया जो है अफगानिस्तान को कुछ वित्तीय सहायता मदद कराएगा। तो लिख लीजिए कितनी वित्तीय सहायता, 2.6 मिलियन डॉलर, बिलियन नहीं है मिलियन है, तो 2.6 मिलियन डॉलर
मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता मदद करेगा, किसके तहत? शैक्षिक अवसंरचना के विकास हेतु के लिए। तो दूसरा करंट अफेयर छोटी छोटी बातों में ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो लिखेंगे तीसरा वाला, देखिए सभी चीज इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम लिखवा रहे हैं, तो आप लोग लिखेंगे। एक है प्यारे बच्चों शेषनाग। क्या है? शेषनाग। तीसरा वाला आपका जो हम बता रहे हैं तो उसमें लिखेंगे, आप लोग डालेंगे तीसरा करंट अफेयर के मुद्दे पर शेषनाग। शेषनाग क्या है प्यारे बच्चों? ये आपका मालगाड़ी है। क्या है? मालगाड़ी है। और यह मालगाड़ी कैसी मालगाड़ी है? तो आप बोलेंगे कि दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी बन जाएगी। दुनिया की सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी, अगर पूछ लेगा दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी क्या क्या है, तो आप लोग बोलेंगे शेषनाग है। कितना किलोमीटर लंबा ये मालगाड़ी बनाया गया है? तो ये मालगाड़ी 2.8 किलोमीटर लंबा है। इतना लंबा मालगाड़ी है, ठीक है ना। कहाँ पर बनाया गया है? नाम से ही पता है शेषनाग कहाँ पर दिया जाएगा, तो इंडिया में बनाया गया, ठीक है ना। अब बताइए इसमें कितने डिब्बे हैं कुल, तो दिमाग में इतना रखना, कुल कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 251 डिब्बे हैं कुल। इसमें कितने डिब्बे हैं? 251 डिब्बे हैं। और यह बन गई है अपने इंडिया में, और यह चल भी गया है। इसका प्रथम ट्रायल के रूप में चल गया। कहाँ से? परमल लावा। तो इसको लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए परमल कासा, लावा नहीं, परमल कासा से शुरू हुआ। तो परमल कासा से ट्रेन शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये भी पूछा जा सकता है। परमल कासा से शुरू किया गया। भारत में एक जगह है जिसका नाम है परमल कासा, ठीक है ना। अगर ब्रैकेट में लिखना चाहे तो नागपुर, ठीक है ना। तो क्षेत्र परमल कासा है, यहीं से ये ट्रेन शुरू किया गया था। आगे अगर बोले तो इतना अगर लंबा डिब्बा है तो क्या इसमें इंजन एक रहेगा खींचने? कितना भी शक्तिशाली इंजन होगा, एक नहीं। तो कितने इंजन है यहाँ पे खींचने के लिए? तो लिख लीजिए इन डिब्बों को खींचने के लिए 4 इंजन का प्रयोग किया गया है। 4 इंजन का प्रयोग। 4 इंजन का प्रयोग किस लिए किया गया है? यहाँ पे लिखेंगे डिब्बों को खींचने के लिए। डिब्बों को खींचने के लिए, डिब्बों को खींचने के लिए कितने इंजन का प्रयोग किया गया प्यारे बच्चों? 4 इंजन का। तो शेषनाग आप लोग समझ गए शेषनाग क्या है। यह मालगाड़ी है, दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी बन जाएगी, इंडिया में हो गई। और 251 डिब्बे का है और 2.8 किलोमीटर क्या था प्यारे बच्चों? लंबी ये आपकी ट्रेन है। इससे क्या होगा? अगर इतनी लंबी बना दी गई है तो सामान को ले जाने में, इकट्ठे सामान भी चला जाएगा, समय भी बचेगा। और जो सामान खराब हो जाती थी 10-10 चक्कर मारने के दौरान जो समय लगता था, उसमें सामान भी खराब हो जाता था, तो उसमें काफी समय की क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। तो एक अगला मुद्दा चलते हैं चौथे करंट अफेयर पर अपने। चौथा जो करंट अफेयर है प्यारे बच्चों, नेकर सम्मान योजना। क्या है? नेकर सम्मान योजना। यह नेकर सम्मान योजना की अगर बात करेगा तो कहाँ की है? कहाँ की है? तो आप लोग समझेंगे कि पहले बात हमारे दिमाग में निकल कर आया प्यारे बच्चों कि ये कहाँ की है। तो आप बताएंगे कि कर्नाटक की है। तो लिख लीजिए कहाँ की है? कर्नाटक की है। तो नेकर सम्मान योजना कहाँ की है? कर्नाटक की है। और कर्नाटक में आपकी अगर बात करें तो कर्नाटक में जो आपके बुनकर है ना, जो आपके कपड़े बुनते हैं हाथ से, बुनकर वाले, जो एक तो मशीन से बुना जाता है, एक हाथ से बुनते हैं, जिसे पारंपरिक बुनकर बोलते हैं। तो जो आपके बुनकर हैं उन बुनकरों के लिए लाई गई है। किसके लिए? बुनकरों के लिए, बुनकरों के लिए क्या हुआ है? लाई गई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेकर सम्मान योजना किसके लिए है? तो बुनकरों के लिए लाई गई है। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? इसमें 2000 रुपया, 2000 रुपया प्रति वर्ष सरकार देगी। कौन सी सरकार? कर्नाटक की सरकार देगी 2000 रुपया प्रति वर्ष। किसके लिए देगी? किसको देगी? बुनकरों को देगी, सभी को नहीं, सिर्फ बुनकरों से संबंधित जो लोग हैं उनको देगी, ठीक है ना। और यह जो आपका ये योजना है तो सरकार की एक पोर्टल बनाई गई है, उस पोर्टल पर इस योजना के बारे में पूरी बात दिया गया है। तो कभी कभी उस पोर्टल के बारे में लिख लेंगे, तो लिख लीजिए सेवा सिंधु पोर्टल। किस पोर्टल पर रजिस्टर है? तो लिख लेंगे सेवा सिंधु पोर्टल पर रजिस्टर है। सेवा सिंधु पोर्टल पर, पोर्टल पर क्या है? रजिस्टर है, रजिस्टर है,
ठीक है ना। अगर और बात करें जो नेकर है, नेकर की बात करें तो नेकर का मतलब होता है, नेकर क्या है, कन्नड़ शब्द है। नेकर क्या है, कन्नड़ शब्द है प्यारे बच्चों, जिसका अर्थ क्या होता है, अगर हिंदी में बोले तो इसका अर्थ होता है बुनकर। क्या होता है हिंदी में, इसका अर्थ बुनकर होता है। तो नेकर कौन सा शब्द है, कन्नड़ शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, बुनकर होता है। तो हमने ये भी बता दिया। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर अगला हम चलते हैं, ठीक है ना। ये सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, आप सारी चीजों को अच्छे तरह से लिख लिया करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम डिस्कस कर देंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, इसीलिए टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। अगला आ गया है आपका कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन। पांचवा जो है आपका करंट अफेयर क्या है, कोविड-19 से संबंधित क्या है, वैक्सीन के बारे में है, वैक्सीन। और यह वैक्सीन जो है क्या हुआ है, भारत में क्या हुआ है, एकदम समझ लीजिए कि बनकर तैयार हो गई है, बनकर आखिरी फेज में है, आखिरी फेज में है, ठीक है ना। अब ये वैक्सीन अगर बन गई है, आखिरी फेज में है, तो इसका लॉन्च करने की कब बात की गई है, तो इसकी लॉन्चिंग की बात की गई है आपको 15 अगस्त को, जब मोदी जी भाषण देंगे उसी वक्त वहां पर सोचा गया है कि मोदी जी क्या करेंगे, इसके वितरण के बारे में बोलेंगे। तो यह लॉन्च होगा कब, 15 अगस्त को। किसके लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी व्यक्ति। और कैसे सभी व्यक्ति, जो कोरोना से पीड़ित हैं, जो कोरोना से क्या है, जो कोरोना से पीड़ित हैं, उन सभी के लिए यह लॉन्च कर दिया जाएगा वैक्सीन, ठीक है ना। अब एक बात है, अगर इतना सारा बात अगर बता रहे हो तो जो ये वैक्सीन है, इस वैक्सीन का नाम क्या है, तो लिख लीजिए, इस वैक्सीन का नाम है BBV152 कोविड। जो ये वैक्सीन है, कभी आपसे नाम पूछा जा सकता है, तो इस वैक्सीन का नाम है BBV52 कोविड। ये जो वैक्सीन है ये है, ठीक है ना। अब इस वैक्सीन को किसने बनाया है, तो इस वैक्सीन को 2 लोगों ने मिलकर बनाया, यानी कि ICMR मेन है और उस ICMR के साथ भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसको बनाने के लिए, ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन को 2 लोग बना रहे हैं, यानी कि ICMR के साथ में आपका भारत, कौन है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ये दोनों लोग मिलकर ये जो वैक्सीन है कोविड-19 का BBV152 कोविड, ये दोनों लोग मिलकर बना रहे हैं, यानी कि ICMR के साथ भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड मिलकर इस वैक्सीन का जो है बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से संपादित कर ली है। और यह जो वैक्सीन है ये पशुओं पर सफल रहा है, पशुओं पर इसका ट्रायल हो गया है। तो पशुओं पर जो इसका ट्रायल हुआ है वो ट्रायल क्या है, सफल रहा। और ये पशुओं पर जो ट्रायल हुआ कितने महीने का हुआ, 3 महीने का चरण था पूरा। 3 महीने के चरण में पूरा हर चीज करके देख लिया गया, पशुओं पर यह सफल रहा। अब इसकी अगर बात करें तो यह आपका इंसानों पर अब ट्रायल होना बाकी है। तो इंसानों पर ट्रायल अब शुरू हो गया है, ट्रायल शुरू करने का क्या हो गया है, आदेश दे दिया गया है। और आदेश किसने दिया है, DGCI, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है DGCI, उसने क्या कर दिया है, वो इंसानों पर ट्रायल के आदेश दे दिए हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, उसने जो आदेश दिया, किसने दिया है, तो जाइडस कैडिला नामक कंपनी को। किसको दिया है, तो लिख लीजिए, जाइडस कैडिला नामक कंपनी को दिया है, और यह कंपनी कहाँ की है प्यारे बच्चों, अहमदाबाद की है। यह कंपनी कहाँ की है, अहमदाबाद की है। और DGCI के जो आपके ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, वो कौन थे, किसने आदेश दिया है, तो कभी कभी उनका नाम पूछा जाएगा, तो लिख लीजिए, डॉक्टर BG सोमानी।
क्या लिखेंगे, किसने आदेश दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर बीजी सोमानी। डॉक्टर बीजी सोमानी है, इन्होंने ही आदेश दिया कि इंसानों पर क्या कर दिया जाए, ट्रायल शुरू कर दिया जाए। और 15 अगस्त के पहले तक ये ट्रायल का पूरा जांच हो जाना चाहिए और वैक्सीनेशन की जो उपलब्धता है वो भी पूरी तरह से पूरा मतलब वो कर लें, उसका पूरा सेटलमेंट कर लें ताकि उसमें कमी ना आए, ठीक है ना। तो इंसानों पर अब ये जांच पूरी तरह से चलेगी और अभी 1-1.5 महीना बाकी है, इसी के दौरान ये पूरा करके वो 15 अगस्त तक लॉन्च कर दी जाने की बात कही गई है, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और, वैक्सीन की बात करें तो ये तो भारत की बात करिए, पूरे अगर देश में बात करें पूरे देश में तो 140, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना, भारत को छोड़कर यदि पूरे देश की बात किया जाए तो पूरे देश में 140 वैक्सीन पर काम किया जा रहा है, यानी कि 140 वैक्सीन पर, ठीक है ना। आगे अगर बात करें तो इतनी सारी बातें हो गई, 140 वैक्सीन की ट्रायल हो रही है पूरे देश में जिसमें से भारत भी शामिल है, ठीक है ना। तो ये आपका मुझे लगता है जो आपका छोटी छोटी मगर मोटी बातों में ये सारी जो बातें थी, मुझे लगता है इतनी सारी बातें हो गई है और टाइम ज्यादा हो रहा होगा, इसीलिए अब इसी को मैं इसी के आगे की जो सीरीज होगी आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। आज का वीडियो यहीं तक, और आप लोग ये बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो फिर हम चालू करेंगे प्यारे बच्चों, और अपना इसी तरह से ये भी छोटी छोटी बातें भी शुरू रहेंगी। और जो आपका करंट अफेयर में एकदम डीपली जो डिटेल होता था वो तो हम चालू करेंगे ही। इसको अगर आपको पसंद आया होगा तो बताना कैसा लगा, कमेंट अपने जरूर देना। और एक बात और प्यारे बच्चों कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ो, ये चैनल अब बंद नहीं होने वाला है, ये चैनल अब हमेशा चलता रहेगा। नए नए कोर्सेज अब हम लाएंगे और यहीं पर आपको पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम में इस तरह से हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग देखना कि आप लोगों के लिए काफी किफायती होगा। तो ठीक है, आप लोग जुड़े रहें, पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें और आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो बाय बाय, ठीक है।